अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बेसिक ओवरव्यू लिया था। अब इस वीडियो में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आखिरकार हैं क्या चीज़ें? सबसे पहले क्लास को देख लेते हैं। क्लास क्या होता है? क्लास इज़ बेसिकली अ ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट वगैरह आपने देखा हो तो ब्लूप्रिंट में इंस्ट्रक्शन होती है। फॉर एग्जांपल घर का ब्लूप्रिंट है, उस पर इंस्ट्रक्शन होती है घर किस तरह का बनेगा, घर के अंदर कितने कमरे होंगे, कितने फ्लोर होंगे, बाथरूम कितने हैं, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। ऑब्जेक्ट उस क्लास की एक इंस्टेंस होती है। इंस्टेंस यानी कि उस क्लास को हम उस ब्लूप्रिंट को देखते हैं और उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यानी कि अगर घर का ब्लूप्रिंट है तो उसको इंजीनियर देखता है और उसका एक घर का नक्शा बना देता है कि ये घर ऐसा है, प्रॉपर उसका मिस्त्री वगैरह लगा के घर बन जाता है। तो क्लास ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट उसकी इंस्टेंस है। गेम डेवलपमेंट में फॉर एग्जांपल आप देखें, मैं पबजी की आपको एग्जांपल देता हूँ। तो पबजी में आपका प्लेयर होता है, आपका प्लेयर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ठीक है। उसकी आप डिफरेंट स्किन्स, डिफरेंट कपड़े पहन सकते हैं, प्लेयर को डिफरेंट गन्स असाइन कर सकते हैं। तो आपकी फॉर एग्जांपल प्लेयर एक क्लास है, प्रोग्रामर ने एक क्लास डिफाइन कर दी है कि एक प्लेयर का नाम होगा, उसकी जेंडर होगी, मेल फीमेल जेंडर है, उसकी कौन से कपड़े हैं, कौन सा कलर का उसका स्किन टोन है, ये सारी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन उसने क्लास में डिफाइन कर दी है। फिर उसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। जब आप नई गेम बनाते हो, नया अकाउंट बनाते हो, तो आप बताते हो कि मेरा प्लेयर इस तरह का दिखेगा, तो वो आप उसका एक ऑब्जेक्ट बेसिकली क्रिएट कर रहे हो। इसी तरह एनिमी की क्लास हो सकती है आपकी गेम के अंदर। आपकी डिफरेंट एनिमीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आज ज़ोंबी गेम है तो ज़ोंबीज़ हैं उसके अंदर, तो वो डिफरेंट उसके एनिमी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो विजुअल स्टूडियो हम ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने जब प्रोग्राम बनाया था अपना, तो हमारे पास एक इस तरह की फ़ाइल जनरेट हो गई थी। हमारे पास एक नेम स्पेस थी और उसके बाद एक हमारे पास इंटरनल क्लास प्रोग्राम थी। अब ये इंटरनल क्या है, इसके बारे में हम इन फ्यूचर बात करेंगे। फॉर नाउ हम इसको पब्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब ये क्लास है, यानी कि हम यहाँ पे एक क्लास डिफ़ाइन कर रहे हैं। अब डिफ़ाइन करने के लिए हम इसको फ्रॉम स्क्रैच हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम नेम स्पेस लिखेंगे अपनी। नेम स्पेस के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। और उसके बाद नेम स्पेस हम लिख देते हैं ऊप पब्लिक। क्लास हमारी कौन सी, पब्लिक है। फिर लिखते हैं हम क्लास, उसके बाद उस क्लास का नाम। अब जो फाइल का यहाँ पे नाम है हमने वो लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्राम। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, हमने क्लास डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास मेथड था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्ग। अब ये मेन बेसिकली जो मेथड है, ये इस मेथड को देख के हमारा कंपाइलर कोड इसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अगर हमारी क्लास में ये मेथड नहीं है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, मैं कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। देवर बिल्ड एरर्स, हमारे पास यहाँ पे कोई मेथड ही नहीं है जो जिसको देख के वो रन कर सके। तो हम यहाँ से इसको एग्जिट करते हैं और हम यहाँ पे वापस मेन का मेथड लिख देते हैं। अब ये तो हमारी मेन क्लास है, हम इसको रीनेम कर देते हैं। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम करते हैं रीनेम और इसका हम कर देते हैं रनर, क्योंकि ये वो क्लास है जहाँ पे हम अपने सारी बाकी क्लासेस बाकी कोड को रन करेंगे। यहाँ से मैंने रन किया तो उसने यहाँ से भी रीनेम कर दिया और इसने यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में भी रीनेम कर दिया है। अब देखते हैं एक नई क्लास हम कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर, हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास आएगा ऐड का एक ऑप्शन। ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं और न्यू आइटम पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ से हमने करना है शो ऑल टेम्पलेट्स। हम यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स देखते हैं तो हमारे पास क्लास, इंटरफेस वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। हम क्लास पे क्लिक करेंगे, ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक न्यू क्लास यहाँ पे लिख दी है। अब इस क्लास को हम रीनेम करके यहाँ पे कर देते हैं प्लेयर। प्लेयर की क्लास हमने बना दी। अब ये भी इंटरनल, हम इसको भी पब्लिक कर देते हैं फॉर नाउ। अच्छा, ये कुछ चीज़ें उसने शुरू से यहाँ पे लिखी हुई हैं, हम इनको अभी यूज़ नहीं कर रहे तो हम यहाँ से इनको रिमूव कर देते हैं। अब क्लास के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होते हैं एट्रीब्यूट्स और दूसरे होते हैं उसकी मेथड्स। एट्रीब्यूट्स यानी इस क्लास के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल नेम, एज, उसका स्किन टोन, जेंडर, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं कि हमारा प्लेयर, फॉर एग्जांपल हम चैट कर सकते हैं, हमारे प्लेयर के अंदर चैट का ऑप्शन है, हमारे प्लेयर के अंदर वॉक का ऑप्शन है, रन का ऑप्शन है, वो उसके मेथड्स हैं, यानी कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, बेसिकली ये डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स ही हैं। जिस तरह हमने पहले वेरिएबल्स के बारे में बात की थी, तो ये वही चीज़ है। तो हम उसी तरह जिस तरह नॉर्मली डाटा टाइप हम कोई भी इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम लिखेंगे पब्लिक स्ट्रिंग नेम। अब पब्लिक वेरिएबल्स हम बेसिकली अपर केस से ही लिखते हैं। अब नेम हमारे पास आ गया और हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल पब्लिक इंट या पब्लिक फ्लोट मैक्स
हेल्थ। अब हम इसके बाद एक मेथड बना लेते हैं। मेथड इज़ बेसिकली ए फंक्शन। जब फंक्शंस को हम ऊप में यूज़ करते हैं तो वो मेथड बन जाते हैं, जब वेरिएबल को ऊप में यूज़ करते हैं तो वो एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स बन जाते हैं। पब्लिक मेथड बनेंगे पब्लिक। अब मेथड का हम सिग्नेचर या रिटर्न टाइप बताते हैं, तो हमें वॉइड मेथड यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कराना, और हम यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं वॉक फॉरवर्ड। कर्ली ब्रेसिस से मेथड हम यहाँ पे इसका ब्लॉक क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम बस लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन प्लेयर वॉकड फॉरवर्ड। अब हमारी क्लास यहाँ पे बन गई है, ठीक है। हम जाते हैं अपनी रनर क्लास में। अब देखते हैं क्लास हमने बना ली ये हमारा एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट हमने बना लिया। अब हम देखते हैं इसका इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो हम एक नया प्लेयर बनाते हैं, प्लेयर। पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे प्लेयर, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं उसका वेरिएबल नेम, यानी कि कौन सा उसका वेरिएबल का नेम है। ये उसकी क्लास टाइप है, ये इसका वेरिएबल का नेम है। इक्वल्स टू न्यू, नया प्लेयर हम बना रहे हैं मेमोरी के अंदर, न्यू प्लेयर, और हमने पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज सेमीकोलन, हमारा एक नया प्लेयर बन चुका है। अब हम कहते हैं प्लेयर डॉट नेम इक्वल्स टू लेट्स से दानियाल, एंड प्लेयर डॉट मैक्स हेल्थ इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे हमारे पास 100 आ गया। हम इसको यहाँ पे f कर देते हैं क्योंकि ये फ्लोट वेरिएबल है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम लिखते हैं अ न्यू प्लेयर विद नेम, प्लेयर नेम वाज क्रिएटेड। एक हमने नया प्लेयर बना दिया, और हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन मैक्स हेल्थ इज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लेयर डॉट मैक्स हेल्थ। इधर कंसोल डॉट रीड की करते हैं ताकि हमारा कंसोल ऑटोमेटिकली बंद ना हो। अब हमने ये कोड लिख दिया, लेट्स एग्जीक्यूट इट। हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, अ न्यू प्लेयर विद नेम दानियाल वाज क्रिएटेड, मैक्स हेल्थ इज 100। तो हमारे पास एक नया प्लेयर बन गया है। हम इसको दोबारा से देखते हैं कि हमने पहले एक प्लेयर बनाया न्यू करके, प्लेयर का जो नेम था वेरिएबल, हम बेसिकली वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं। नेम में हमने दानियाल असाइन किया, मैक्स हेल्थ में हमने 100 असाइन कर दिया, और हमने बस प्रिंट करा दिया। अब ये तो हमने एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करके देख लिया, फील्ड को एक्सेस करके देख लिया। अब लेट्स से हम इसके मेथड्स को एक्सेस करते हैं, तो हम लिखते हैं प्लेयर डॉट मूव वॉक फॉरवर्ड। अब हम रन करते हैं तो प्लेयर वॉकड फॉरवर्ड, ठीक है। अगर हम इसको अब देखें, हमने मेथड बनाया, मैं इसके अंदर जाता हूँ मेथड के अंदर दोबारा से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेयर, इसको यहाँ से करते हैं प्लेयर नेम। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास आ रहा है प्लेयर दानियाल वॉकड फॉरवर्ड। अब ऊप का फ़ायदा क्या है हमारे पास यहाँ पे, रीयूजेबिलिटी। सबसे पहले हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। कैसे? अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स बनाना चाहते हैं, लेट्स से मैं एक नया प्लेयर यहाँ पे बनाता हूँ, इसको कंट्रोल C करते हैं, सबको कंट्रोल V करते हैं, और जहाँ पे प्लेयर है इसको मैं डबल क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट ऑल्ट और डॉट के बटन को प्रेस करूँगा तो इसकी जितनी भी आगे वेरिएशंस है वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसको मैं कर देता हूँ प्लेयर 2, और इसका नाम मैं लेट्स से अली लिख देता हूँ, और इसको मैं इसकी मैक्स हेल्थ 50 कर देता हूँ या 60 कर देता हूँ, और इसको यहाँ से न्यू प्लेयर ही मैं कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। अ न्यू प्लेयर विद नेम दानियाल वाज क्रिएटेड, मैक्स हेल्थ 100, और दानियाल वॉकड फॉरवर्ड। अ न्यू प्लेयर विद नेम अली वाज क्रिएटेड, उसकी मैक्स हेल्थ 60 है, और अली वॉकड फॉरवर्ड। ये हमारा सबसे पहला बेनिफिट आ गया रीयूजेबिलिटी का। उसके बाद मॉड्यूलरिटी है, कोड हमारा ऑर्गेनाइज रहता है एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर, एक स्पेसिफिक कोड फाइल के अंदर, यानी कि हमारा प्लेयर की क्लास के अंदर जो है, अगर हम कोड में जाएँ विजुअल स्टूडियो में, तो प्लेयर की क्लास में सारी लॉजिक कंटेन है। हमने यहाँ पे वॉक फॉरवर्ड के मेथड में सिर्फ वॉक फॉरवर्ड ही लिखा था, और वॉक फॉरवर्ड की हम यहाँ पे कुछ भी वॉक फॉरवर्ड ABC लिखेंगे, जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो सारे हमारे कोड में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, आगे जो अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा बेनिफिट हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका मतलब यह है कि हम इजीली एक ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मैं यहाँ से प्लेयर 2 की हेल्थ 90 करूँगा तो प्लेयर 1 की हेल्थ जो है वो अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ से रन करूँगा तो हमारे पास प्लेयर 1 की 100 ही है और प्लेयर 2 की 90 होगी। हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमारे पास
जिस ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई करते हैं सिर्फ वही मॉडिफाई होता है। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का ये बेसिक एक ओवरव्यू था। अगली वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।